न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बदल दी है टीम इंडिया की प्लेइंग 11। टीम इंडिया से स्टार प्लेयर की हो गई है छुट्टी, तो अब एक जगह के लिए चार प्लेयर्स के बीच में है कड़ी लड़ाई। और आखिरकार इस स्टार प्लेयर ने टीम इंडिया के 11 में जगह बनाई। आखिरकार वो स्टार प्लेयर कौन है जो अब इस टीम में एक बार फिर से शामिल होता हुआ नजर आने वाला है? आखिरकार कैसे भारतीय टीम की वो प्लेइंग 11 बनेगी जो पहले वनडे टी20 की तरह ही दूसरे टी20 मुकाबले में भी न्यूजीलैंड की टीम को पटखनी देती हुई नजर आएगी? ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिकरॉश की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो में खो जाते हैं, प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं और नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। आप सबको मालूम है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले टी20 मुकाबले के दौरान जबरदस्त अंदाज में जीत हासिल की। 48 रनों की जीत जो है वो टीम इंडिया को मिली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 238 रनों की पारी खेली। उस 238 रन में मैच के बल्लेबाजी में अगर हीरो देखेंगे तो दो तीन प्लेयर्स के नाम आपके सामने आ जाएंगे। अभिषेक शर्मा के 35 गेंदों में 84 रन थे, 8 छक्के शामिल थे। रिंकू सिंह के भी 3 छक्के आए थे। 20 बॉल में 44 नॉट आउट। उनकी फिनिशिंग अंदाज जो था वो बड़ा कमाल का रहा। और ये वही रिंकू सिंह है जिनके बारे में मैंने पहले टी20 मैच से पहले प्लेइंग 11 बनाते वक्त कहा था कि इनका होना टीम में जरूरी है, क्योंकि अगर ये रहेंगे तो भारतीय टीम के लिए फिनिश करना आसान हो जाएगा। चाहे आप रन सेट कर रहे हो स्कोर बोर्ड पे, चाहे आप रन जो है वो टारगेट का पीछा कर रहे हो। और ऐसा हुआ भी। और नतीजा ये हुआ कि हार्दिक पांड्या ने भी 16 में 25 बना दिए। कप्तान जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे उनके बल्ले से 22 में 32 आए, वो भी एक अच्छा संकेत है वर्ल्ड कप से पहले की फॉर्म में आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि सूर्य कुमार यादव को भी ये फॉर्म कंटिन्यू करना पड़ेगा, लेकिन एक झटका लगा भारतीय टीम को कि भाई पहले टी20 मुकाबले के दौरान जब गेंदबाजी कर रहे थे अक्षर पटेल, तो उनके उस ओवर की तीसरी गेंद पर डैरिल मिचेल ने एक स्ट्रोक खेला और उसको रोकने के क्रम में बाईं तरफ गए और उनका जो इंडेक्स फिंगर है उस पर गेंद टकरा करके बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। चोटिल हो गए। अब चोटिल हो गए, चोट इतनी गहरी थी कि मैदान से बाहर जाना पड़ा। उनके बचे हुए 3 गेंदों को उस ओवर के अभिषेक शर्मा ने बॉल डाला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आ गया कि भारतीय टी20 टीम के उप कप्तान और टीम इंडिया के लिए बैलेंस बनाने वाले स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल, क्या आप सीरीज से बाहर हो गए हैं? क्या वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? तो बता दूं आपको कि दूसरे टी20 मुकाबले में खेलना उनका अब असंभव लग रहा है, क्योंकि जो टर्न अराउंड टाइम है पहले टी20 और दूसरे टी20 के बीच में वो बहुत ही कम है, 24 घंटे से भी कम का है। तो ऐसे में ये फैसला जो है वो लिया जा रहा है कि भाई अक्षर पटेल को ना खिलाया जाए और कोई रिस्क ना लिया जाए, क्योंकि वो उनका बॉलिंग फिंगर भी है, बॉलिंग हैंड है लेफ्ट हैंड, और प्लस वो जो इंडेक्स फिंगर उसका बड़ा इस्तेमाल होता है जब आप बॉल डाल रहे होते हैं ना, तो बड़ा इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में उनको वहां पर खिलाना जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर चोट गंभीर हो गई तो फिर वर्ल्ड कप है, ऑलरेडी आपने 2 प्लेयर को बाहर कर रखा है अभी फिलहाल टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ। अय्यर खेल रहे हैं आपके तिलक वर्मा की जगह पर, और बिश्नोई आए हैं सुंदर की जगह पर, तो इसलिए भारत अब रिस्क नहीं लेना चाहेगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि टीम इंडिया इस मुकाबले के अंदर में ऐसा क्या करेगी कि टीम का जो प्लेइंग 11 रहे वो बेहतर बनता नजर आए। आपने देखा होगा कि पिछले मैच के अंदर में भारत ने नंबर 8 तक की बल्लेबाजी रखी थी, लेकिन ये 8 नंबर तक में आपने एक फिनिशर का रोल रखा रिंकू सिंह के लिए। नहीं तो उसके पहले हमने देखा था कि नंबर 8 पर आपके पास में हर्षित राणा हो जाते थे, कभी कुलदीप यादव हो जाते थे। लेकिन टीम इंडिया ने इस बार क्या किया कि नंबर 8 तक वो ऐसा बल्लेबाज रखा कि जो आकर हिटिंग कर सके, जिस पर भरोसा कर सकता है कि हाँ यार ये कहीं पर भी बल्लेबाजी कर सकता है। जैसे रिंकू सिंह है, वो नंबर 4 भी खेल सकते हैं, 5 भी खेल सकते हैं, 6 भी खेल सकते हैं। सेम काइंड ऑफ सिचुएशन गोज विथ अक्षर पटेल की, वो 5 पे भी आ जाते हैं, 6 पे भी खेल सकते हैं, लेकिन वो पिछले मैच में 8 नंबर पर खेले थे। अब इस मुकाबले में चूंकि अक्षर पटेल के खेलने की संभावना बिल्कुल कम हो गई है, बिल्कुल वो नहीं खेल रहे हैं, तो अब एक जगह तो खाली हो गई, नहीं तो भारतीय टीम में कोई बदलाव होने वाला नहीं था। अब वो एक जगह जो खाली हुई है और अक्षर पटेल ने नंबर 8 पर बल्लेबाजी की थी, तो इसको लेकर के 4 प्लेयर्स के बीच लड़ाई चल रही है। आप सोचें जरा, 11 खेल रहे थे, 4 बाहर बैठे थे। अब ये वो 4 हैं जो लड़ाई लड़ेंगे कि भाई अक्षर पटेल की जगह कौन लेने वाला है। वो 4 नाम मैं बता देता हूं आपको, और कौन खेल सकता है उसका टेंटेटिव आपको तरीका बताता हूं। हर्षित राणा हो गए, कुलदीप यादव हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए और बिश्नोई हो गए। अब ये 4 में आप देखेंगे ना, तो चूंकि भारतीय टीम अपने बैटिंग ऑर्डर से छेड़छाड़ नहीं करना चाहती है, इसलिए पहला नंबर जो खिलाड़ी बाहर हो गया वो है श्रेयस अय्यर, क्योंकि श्रेयस अय्यर नंबर 3 पर खेलेंगे टी20 में। 4 पे ऑलरेडी चूंकि नंबर 3 का प्लेयर भी है, 4 का प्लेयर भी है, 5 का भी प्लेयर है। तो अब अय्यर को खिला करके आप 6 7 8 तो खिलाएंगे नहीं, तो अपने बैटिंग ऑर्डर को बर्बाद नहीं करना चाहेंगे, इसलिए अय्यर का तो पत्ता कट गया। बचते हैं 3 प्लेयर। इसमें 3 प्लेयर अगर आप देखें, तीनों जो है आपके गेंदबाज हैं। हर्षित राणा बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, उसके अलावा कुलदीप यादव आपके पास में है बॉलर, और रवि बिश्नोई।
अब कुलदीप यादव को देखेंगे तो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हैं और न्यूजीलैंड वाले उनको बड़े अच्छे तरीके से खेलते हैं। और बॉलिंग ऑप्शन की जहां तक बात है भारत के पास में, तो बॉलिंग ऑप्शन भारत के पास ऑलरेडी 6 था। अक्सर जाएंगे तो अगर कुलदीप आएंगे तो भी 6 होगा, हर्षित आएंगे तो भी 6 होगा, बिश्नोई आएंगे तो भी 6 होगा। यानी बॉलिंग का ही आपको मेन है। लेकिन भारत चाह रहा था कि भाई नंबर 8 का बल्लेबाज भी चाहिए टीम इंडिया को, जो आकर के 8वें नंबर पर भी बड़ी हिटिंग कर सकता है। अब इस सिनेरियो में कुलदीप यादव फिट बैठते नहीं है, तो कुलदीप यादव को खिला के कोई मतलब नहीं बनता है। और इसका कारण ये भी है कि कुलदीप यादव को मार भी पड़ी है न्यूजीलैंड से, तो वो भी एक कारण है। अब तीसरा नंबर आ जाता है बिश्नोई का। बिश्नोई को हमने टीम इंडिया में शामिल होते हुए देखा है सुंदर की जगह पर, लेकिन हम सब जानते हैं कि बिश्नोई और सुंदर में बड़ा अंतर है। सुंदर बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, जबकि बिश्नोई शुद्ध जो है वो बॉलर हैं और अच्छे बॉलर हैं, बहुत कमाल की गेंदबाजी भी करते हैं। पिछले मैच में कैच भी बड़ा शानदार पकड़ा था बाउंड्री रोप पर। तो अब इसमें एक सवाल आता है कि बिश्नोई को क्या खिलाया जाएगा। देखिए, भारतीय टीम टी20 में पावर हिटिंग के लिए जानी जा रही है और भारत नंबर 8 तक बल्लेबाजी भी इसलिए रख रहा है ताकि शुरुआत से ही धुनाई पिटाई चालू रहे। और लंबी बैटिंग लाइनअप होने से क्या होगा कि आपका स्कोर बोर्ड जो हमेशा जो है वो आगे की तरफ रहेगा, बड़ा रहेगा। तो अगर बिश्नोई को आप लेकर के आते हैं तो बॉलिंग तो आपका जो 6 है बॉलिंग ऑप्शन वो तो बन जाएगा, क्योंकि बुमराह भी आपके पास में, अर्शदीप भी आपके पास में, हार्दिक हो गए, शिवम दुबे हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो जाएंगे और बिश्नोई हो जाएंगे, तो 6 हो जाएंगी। लेकिन जो अक्षर पटेल बैलेंस मैं क्यों कह रहा था कि दे रहे थे कि अक्षर पटेल के होने से बॉलिंग में 6 बॉलिंग ऑप्शन हो गया और प्लस वो बल्लेबाजी करते थे। तो आप मान लीजिए कि अक्षर पटेल, अगर चक्रवर्ती 4 डाल रहे हैं, सब 4-4 डाल रहे हैं, तो अगर वहां पर अगर देखा जाए, मान लीजिए कोई हार्दिक कहीं मान लीजिए ओवर खराब हो गया, तो हार्दिक की जगह पे अक्षर और शिवम दुबे मिलकर डाल सकते हैं ओवर। तो 6 बॉलिंग ऑप्शन तो चाहिए टी20 में, यह बात साबित हो गया है। लेकिन आपको फिर वो बल्लेबाजी आपकी नंबर 7 तक की रह जाएगी। 7 नंबर पर रिंकू सिंह आए थे, फिनिश किया था उन्होंने, लेकिन हमने पिछले मैच में देखा है भारतीय टीम के लिए 7 बल्लेबाज निपट गए थे। 8वें बल्लेबाज क्रीज पर थे रिंकू सिंह और 9वें नंबर पर जो थे वो अर्शदीप सिंह थे। तो अगर ऐसे सिचुएशन फिर से पैदा हो जाए, जिस प्रकार का गेम भारतीय टीम खेल रही है, अगर 12-14 ओवर में भारत के 4-5 विकेट गिर गए, तो फिर आपका डेथ ओवर्स के अंदर में कैसे आप उसको कंपनसेट करोगे, समझ नहीं आएगा। इसलिए आपको 8 नंबर पे ऐसा प्लेयर चाहिए जो हिटिंग भी कर सकता है। और लास्ट वनडे मैच के दौरान जिस तरह से हिटिंग हर्षित राणा ने किया था और जो उनकी गेंदबाजी की प्रतिभा है, शायद ऐसा संभावना है कि वो तो गंभीर को ही प्यारे हैं, प्लस वो शानदार गेंदबाजी भी कर रहे हैं, बल्लेबाजी में हिटिंग भी कर रहे हैं। तो संभावना ये है कि अब अक्षर पटेल की जगह पर भारत जो है वो जा सकता है हर्षित राणा के साथ में। लेकिन अब इसमें एक कैच है, वो क्या है? इसमें कैच ये है कि हर्षित राणा पेस बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। अर्शदीप आपके अक्षर पटेल जो स्पिनर हैं। अब यहां पर अगर आप हर्षित को खिला लेते हो तो फिर आपकी स्पिन बॉलिंग समझौता हो जाएगा। अभिषेक शर्मा से आप 4 ओवर कराओगे, इससे संभावना कम है। तो कुल मिलाकर के अगर बल्लेबाजी मजबूत करनी है टीम इंडिया को, तो उस केस के अंदर में अगर मैं बात करूं तो आपके पास में मौका होगा कि भाई आप हर्षित को खिला लो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई 2 स्पिनर तो चाहिए ही आपको, तो उस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या 2 एक ही तरह के स्पिनर आपको चाहिए। चक्रवर्ती एंड बिश्नोई दोनों एक ही तरीके के स्पिनर हैं। राइट आर्म गुगली ये भी डालते हैं बिश्नोई, या आपको वेरिएशन चाहिए, चूंकि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर बाहर गया है, भले ही वो ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर कुलदीप यादव के आ सकते हैं। तो एक जगह जो है वो ये हो सकता है कि कुलदीप यादव को लाया जाए, अपने स्पिन बॉलिंग से समझौता ना किया जाए। अगर 2 स्पिनर पहले से इस टीम में होते, 3 होते और अक्सर बाहर जाते तो 2 काम चला देते। लेकिन सिर्फ एक स्पिनर के दम पे जाना न्यूजीलैंड के खिलाफ में खतरे से खाली नहीं है। पेसर्स ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा पेसर मतलब कि न्यूजीलैंड के लिए ज्यादा काम आसान हो जाएगा। इसीलिए आपको एक स्पिनर चाहिए। तो भारत को अब नंबर 8 पे समझौता करना पड़ेगा। इस मैच के अंदर में भारत को नंबर 8 तक की बल्लेबाजी शायद ना मिले, क्योंकि आपको स्पिनर चाहिए। ये भी नहीं है कि आपने गेंदबाजी में कह दें भाई हम एक स्पिनर नहीं खिलाएंगे, हम सीधे प्रॉपर बल्लेबाज खिला लेंगे अय्यर को, तो वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर 5 ही बॉलर आपस में रह जाएंगे। तो इस केस में मुझे लगता है कि यहां पर आप लेकर के आएंगे रवि बिश्नोई या कुलदीप यादव को, माफ कीजिएगा, कुलदीप यादव को आप लेकर के आएंगे। और कुलदीप यादव आपके लिए ऑप्शन दे सकते हैं यहाँ पर गेंदबाजी का, तो फिर कुलदीप यादव आ जाएंगे। बल्लेबाजी 7 नंबर तक की होगी और शुरुआत में थोड़ा सा आपको संभल कर खेलना पड़ेगा। पावर प्ले तक सोचना होगा कि विकेट भी ना गिरे और रन भी बन जाए, और उसके बाद थोड़ा सा सेंसिबली जो है आपको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी 7 ओवर से लेकर के 16 ओवर के बीच में, ताकि आपका रन बनता रहे और परेशानी भी ना हो। लेकिन मैनेजमेंट के लिए सिरदर्द तो जरूर हो गया है कि आखिरकार किसको वो टीम के अंदर में एंट्री करें। जगह 4 है, दावेदार एक जगह, दावेदार आपका जगह है और दावेदार 4 हैं, किसको सेट किया जाए, ये सवाल है। आप लोगों को क्या लगता है किसको लाना चाहिए अक्षर पटेल की जगह पर? आप अपनी राय भी दीजिए ना कमेंट में। और वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, प्लीज सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार सपोर्ट दीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से। थैंक यू सो मच।